भारत के संविधान में तमाम इस देश में रहने वाले हर जात हर समुदाय के लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं। पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और देश की जो सरकार है, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, ये सामंतवादी सरकार है, ये पूंजीवादी सरकार है। एक कुल मिलाकर के देश में 10-20 लोगों को फायदा पहुंचाया है। उसके बाद जितने लोग हैं उनके हकों पर, उनके अधिकारों पर डकैती डाली गई है, वही पीडीए है। बलिया में सपा संगठन को आप किस प्रकार से देखते हैं पूरे 7 विधानसभा सीटों पर? बलिया जैसी पावन धरती पर जिसे स्वतंत्रता संग्राम का वो आंदोलन याद हो कि बागी धरती, ये बलिया जो है आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भारत के संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में बलिया की 7 विधानसभाएं हैं। 7 की 7 सामाजिक न्याय के रास्ते पर चल करके अपने योद्धा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री बनाए। पीडीए समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, तो क्या टिकट बंटवारे में भी ये पीडीए दिखेगा? पूरी तरह से जिनका शोषण हुआ है, जिनका अत्याचार हुआ है, जिनके साथ जुर्म और जाति है, ऐसे लोगों को उठाने के लिए उन्हें भी टिकट दिए जाएंगे। योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी हम किन मुद्दों को मानते हैं प्रदेश में? योगी सरकार की नाकामियां हर क्षेत्र में है। भगवान राम प्रभु के घर में भी, किसानों के घर में खाद की बोरी में, नौजवानों की नौकरी में, मजदूरों और महिलाओं के में भी मान सम्मान में। यही गाजीपुर है जहां पर विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, मार करके नदी के किनारे फेंक दिया गया। हमारा समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल के नेता लोग गए, उन पर जो है लाठी डंडे चलाए गए, कत्ल चलाए गए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुंडा राज स्थापित कर लिया है। न नौजवान सुरक्षित है, न तो हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, और न किसान मजदूर। अल्पसंख्यक सपा का मजबूत आधार माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी में समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी पर्याप्त रूप से मिल रही है? ये हमारा अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से भारत के संविधान के साथ, और इसलिए है कि भारत का संविधान इनकी रक्षा करता है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनके बीच नफरत पैदा कर रही है, जातियों को बांट रही है, घरों घरों में झगड़ा लगा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। उस सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी भी हमारा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं जाएगा, संविधान के साथ रहेगा। इसका चुनाव करीब है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज यहाँ मौजूद है, तो जनता और कार्यकर्ता ये जानना चाहते थे कि यहाँ से जो है किसे जो टिकट मिले, अभी हमारी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किस विधानसभा से किनको टिकट मिल रहा है। 2027 में समाजवादी पार्टी को लेकर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जीत के लेकर कितने आश्वस्त? 100%, 300 के पार सीटें। सर, क्या चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी या गठबंधन निभाया जाएगा? हमारा गठबंधन जनबंधन है, जनता से हमारा जनबंधन है। हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, हर जातियों की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी आधार पर समाजवादी पार्टी कार्य करके सबको सम्मान देना चाहते हैं। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सरकार बनती है तो पहले 100 दिनों में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? 100 दिनों में नौजवानों को रोजगार देना, बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना, किसानों को उनकी खाद की बोरी को पूरा करना जो 10 किलो कम हुआ है, बिजली बराबर देना, तमाम सारी चीजें हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा की फीस कम होगी, प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं वो चालू हो जाएंगे, नए प्राइमरी स्कूल बढ़ेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर आपके पीडीए को पीट देगा ईर या पीट देगा अशफाक करके बुला रहे हैं? उनको तो उनका समाज ही पीट दे रहा है, उनको पता नहीं है का। सर, जो लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के बाद में लड़ा गया था पूरे देश में, तो क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 का इंडिया गठबंधन के? हाँ, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव होगा। आपने जो है अपने संबोधन में पीडीए मतलब एक आपने कहा है कि पीडीए की नौकरियों को डाका डाला गया, तो इसे कैसे जवाब? हमारे पास किताब छपी हुई है। 69,000 नौकरियों में, 69,000 प्राइमरी टीचर्स की नौकरियों में 19,000 पीडीए की नौकरियों पर डकैती हुई है। उन्हें छीना गया, उनकी नौकरी नहीं दी गई।
और अगर हाई कोर्ट के भी मान लें तो 7-8 हजार नौकरियां पीडीए के लोगों को मिलनी चाहिए, पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैक डोर के रास्ते से उसको अगली ऊंची अदालत में फेंक दिया। आज भी 69,000 नौकरियों के साथ बड़ा हमला हुआ, उनकी नौकरियां नहीं मिली। यही साथ पिछड़ी जात के नौकरियों के साथ, अनुसूचित जात के नौकरियों के साथ, अनुसूचित जनजात के नौकरियों के साथ भी बड़े पैमाने पर इन्होंने धांधली की है, उनको नौकरियां नहीं दी है जो वैकेंसीज आई थी उनकी। धन्यवाद। थैंक यू।